साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भक्तमती की सत साहब जी। तो आज हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में अमृतवाणी में अमृत सत्संग सुनेंगे। और जब भी हमारे पास टाइम हो हमने गुरु परमात्मा जी के सत्संग सुनते रहना। तो सुनते हैं सभी भाई बहन बेटा बेटी माता पिता मिलजुल करके सत्संग संत रामपाल जी महाराज की सत साहब जी। संतों ने ऋषियों ने गुरुओं ने क्या सोचा कि इन एक धंधा और दे जा जिसका मरे है यो स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगी कि बस कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो यूं कहने लगे तुम इन सारी राख में डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में दरिया में डाले पाछे वो कितना उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी। तो वो कहते यहाँ से चाल जाएगा कि तो और नहीं तो कदे वो शहर से पट्टिया में रहेगा, कदे घर कागा आ जाएगा और कभी शमशान घाट में रहेगा। वो यहाँ फिर हमने दुखी करे। अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के और दूर गिर गाँव गंगा में और वहां और दुकान खोल ली। वहां बैठ के पंडे कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का। वहाँ वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना। उनकी फिर सेटिंग उनके एजेंट वो गांव के ब्राह्मण और गुरु नकली इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांडी का। तो वहां फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया। इब हमने ना तो भूत बनना कति गारंटीड बात समझ लेना। जो ये मार्ग भक्ति का दास आपको दे रहा परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है, इसका मोक्ष तो पक्का पक्का है। मान लीजिए कोई पैर थड़स गया, किसी का रेपट बिगा नहीं जा पाया तो मनुष्य जीवन मिलेगा, वो किसी अन्य योनि में नहीं जाएगा। और ना जाने कितने जन्मों तक वो मानव ही बनता रह सकता, इतने पुण्य हो जाएंगे। लेकिन होगी फिर दुर्गति आगे चल के। तो कोशिश ये करना है कि अब ये भूल ना लगे, ये बात बढ़े नहीं। तो इस दृष्टिकोण से वो गंदा अंडे के सुखदेव वाली आत्मा चिपकी हुई थी मेरा। और फिर वो कहते हैं जुग असंग कल्प भरमाया पूर्व जन्म कोई पिछला आया। जहाँ एक सुख क्या तरवरता क्या शिव को आसनता वहां रखा। जहाँ एक गंध अंड तिस माही तिस जानत है समर्थ साई। यानी पूर्ण परमात्मा ही इस विधान को जान सकता है। जुग असंग कल्प भरमाया, जुग असंग कल्प भरमाया पूर्व जन्म कोई पिछला आया। पूर्व जन्म का कोई संस्कार उस मालिक के विधान अनुसार आ गया, उसको वहां गंदे अंडे में पड़ा होना था। और पार्वती और शिव जी का वहां संवाद यानी भक्ति का विचार विमर्श होना था। अब क्या बताने लग रहे हैं, वो गंदे अंडे के खोगड़ में पड़ा हुआ था। उस वृक्ष के चौथे स्थान में बिल में खोगड़ बोले उसको देसी भाषा में, उस खोगड़ में वो गंदा अंडा था। और पार्वती को भगवान शिव जी ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है। चंद्र लगन में सूरज लगाओ, सूरज सुर को खम बंद खमाओ। गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। आदि गणेश मनाओ, नोट दिस गणेश। यानी ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, कुछ दिनों समझ में आओगे। अब तो हम सीधे आपको मंत्र सिंपल सा बताते हैं, इसका गहराई बाद में पता लगेगा आपको कुछ दिनों के बाद, जब बार बार ये ज्ञान आपको सुना जाएगा। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर्पंखड़ी लाल बखानो। दूजा स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। सट पंखड़ी प्रीत परेवा, सट पंखड़ी पीत परेवा। ता बसत है कंदरत देवा, जावा हरा हर दुन होई। तावा नाम सुमरियो सोई। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, जामे ओ मंत्र कमालम। जहाँ अष्ट पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावित्री जहाँ साजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी, तावा विष्णु ना त्रिपुरारी। जहाँ लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हरियम साजे।
अब सुन हृदय कमल कमालम, तावा द्वादश दल का ख्यालम, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंतुन गाजे। ऊपर षोडश कमल समूला, तावा नाम श्री रंग तूला, दो दल कमल परे खो ध्याना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, घाट बाट नहीं तासे कहे अवगत नगर निदान, सतगुर के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजान। त्रिकुटी कमल पर महल एक न्यारा, योजन एक सहस विस्तारा, जा में बसे ये निरंजन जोगी, खाए न पीवे सब रस भोगी। पराशक्ति जाकी है रानी, संग कल्प जुग अकल निशानी। सूरत शब्द की लागे डोरी, तामे कुछ अमर वही ताते कुछ अमर वही गौरी। अब जो मंत्र उसने बताया था भगवान शिव ने पार्वती गौरी को, तो उसका उसमें ध्यान लगा, लो लगी तो कुछ अमर हुई वो। अब ज्ञान बता रहे हैं गरीबदास जी अपने सत्र का। संख असंख्यों जन्म पूर्व ले, गंध अंड तन काया भूले, जोग संजोग मिले जद आई, शिव गौरी को शिव गिरजा को कथा सुनाई। सुनत ज्ञान अब अनभय पद बाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी, कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चीने निज कर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया, चेतन हो कह भरया हुंकारा, शिव योगी मन माए संवारा। अब सुखदेव जो है, अंडे से तोता बन गया और परजा में आई। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजा में चेतन हो आया, परमाने पंख जामगी और चेतन हो गया, स्वस्थ अंडा हो गया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माहे समारा। गिरजा भई ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौराना। कि पार्वती तो ये अपने ध्यान मगन होगी या बोलती है कोना, और ये पक्षी की तो बोलिया उन्हों देखा, वो देखा तो इतना मुंह उड़ गया कि वो उतने समारेगा। अजर नाम चीन्या पद भारी, उड़ गया सूटा पंख पसारी। वो सूटा माने सुआ, वो तोता उड़ गया पंख पसार के नोखा काट आ गया। शिव योगी जद भया चचाना, पंछी सुना पक्षी सुना हमारा ज्ञाना। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पंक्षी तन तज उदर समावे। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पक्षी तन तज उदर समावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। अब शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को भी बुला लिया। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। आनंद वचन कहे त्रिपुरारी, सुन हे वचन व्यास की नारी। यहाँ एक चोर हमारा आया, तुमरे उधर आन समाया। माता बोले बाणी निक्की, हमको खबर नहीं तन जी की। 12 वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान दुनताही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पक्षी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ वचन सुन मोही, तुमरा नाश कभू ना होई। शिव को सुखदेव से कहा, मानो वचन हमार। उत्पत्ति पर ले मेटे हूँ, चरण कमल दीदार। बोले पक्षी वचन बिचारी, माता को सुख दीने बारी। माता कहे पुत्र सुखदेवा, गर्भियो नीमत आओ बेवा। बोले सुखदेवी हलबानी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुक्ति 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। तिम देवा जब थम भी माया, गर्भ उदर से बाहर आया। ओल नाल कर कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड खंडा बनखंड संगा। अब जो ही आज सुबह भी आपको बताया था, अब इस वाणी को साथ आपके एक वाणी को साक्षी भी आपके साथ करवाया जा रहा है साथ साथ, ताकि आपका आत्मा में ये ज्ञान समावे। हमने अपने तत्व ज्ञान को निखारना है। अब जैसे दही बनती है दूध से,
जाता है, फिर मक्खन निकलता है। वो मक्खन भी घी कहलाता है, लेकिन उसको फिर गर्म किया जाता है। गर्म करके उसको फिर जो ओरिजिनल घी होता है उसके ऊपर कुछ मैल आ जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उस पहले वाले घी में था तो वो भी घी, लेकिन उसमें वो क्लियर नहीं था, शुद्ध नहीं था। उसको शुद्ध करने के लिए गर्म किया गया, उसमें जो मैल था वो बाहर फेंक दिया और शुद्ध रख लिया। तो ये सारा ज्ञान है। मक्खन है, जैसे वेद है, पुराण है, गीता जी है, ये जो भी ज्ञान है ये सारा मिलकर घी है, लेकिन है ये मक्खन। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके फिर ये वो ओरिजिनल घी रह जाएगा, फिर कभी खराब नहीं हो। इस करके इसको निखारा, पहले सारा ही बताया जा रहा है, सारा ही दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ, ये क्या वो जानते हैं, ये कितना बोलते हैं, इनकी भक्ति कहाँ तक है, इसको ये किसको मोक्ष मान रही है, और फिर वो वास्तविक घी ये सब निकाल दिया जाएगा। वो ओरिजिनल, वो शुद्ध घी रह जाएगा। वो हमारे काम का और कभी खराब नहीं होता।